वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल फार्मर स्कॉलर्स में। हमेशा की तरह आज भी मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक पास बॉक्स। फार्मा कंपनी में दो तरह के पास बॉक्स होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक पास बॉक्स। ठीक है, पास बॉक्स को हम पास थ्रू बॉक्स भी कहते हैं। पास थ्रू बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके थ्रू पास होकर मटेरियल को एक एरिया से एडजेसेंट एरिया में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, ये हुई पास बॉक्स की डेफिनेशन। पास बॉक्स दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक, और डिफरेंस के साथ साथ इनमें पहले कुछ कॉमन फीचर्स भी होती हैं। जो कॉमन फीचर्स आइए पहले जान लेते हैं कि दोनों में क्या कॉमन फीचर्स होती हैं। स्टैटिक और डायनामिक पास बॉक्स की बात करें तो दोनों ही आपकी स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड के बने होते हैं। दोनों के ही मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टेनलेस स्टील 304 होता है। ठीक है, दोनों में आपके जो है इंटरलॉकिंग डोर्स होते हैं। ठीक है, इंटरलॉकिंग डोर्स का मतलब है कि आप जब मटेरियल एक एरिया से दूसरे एरिया में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है तब आप दोनों एरिया के जो डोर्स हैं वो एट अ सिंगल टाइम वो ओपन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अगर आपका एक साइड का डोर ओपन है तो दूसरी साइड का डोर आपका क्लोज ही रहेगा अगर आपका पास बॉक्स उस समय ऑन है तो। ठीक है, इसी फीचर को कहते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम। ठीक है, कि एट अ टाइम आपके जो है एक ही डोर, ठीक है, एक ही साइड का डोर जो है वो ओपन हो सकता है। ठीक है, इंटरलॉकिंग डोर्स के साथ साथ इनमें एक और कॉमन फीचर है कि दोनों में ही एलईडी लाइट्स होती हैं। दोनों में ही एलईडी लाइट्स होती हैं, चाहे वो स्टैटिक पास बॉक्स हो या आपका डायनामिक पास बॉक्स हो। ठीक है, इन तीन कॉमन फीचर के साथ चौथी एक और कॉमन फीचर होती है कि दोनों ही में ही यूवी लाइट सिस्टम होता है। आपकी स्टैटिक पास बॉक्स और डायनामिक पास बॉक्स दोनों में ही यूवी लाइट सिस्टम होता है, और ये यूवी लाइट सिस्टम जो है आपका वो इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट होती है। जैसे ही आपके जो डोर एक साइड का ओपन हो जाता है तो यूवी लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ठीक है, ताकि आपका कोई उसके साथ कांटेक्ट ना हो पाए यूवी लाइट से। ठीक है, इस तरह जो है, और अगर आपका जो डोर क्लोज हो जाएगा, दोनों साइड के डोर क्लोज रहेंगे तो आपकी यूवी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। ठीक है, ये थी कॉमन फीचर्स। आइए जानते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डायनामिक पास बॉक्स यूज्ड टू ट्रांसफर मटेरियल फ्रॉम अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, डायनामिक पास बॉक्स जो है वो आपका मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए आपके अनकंट्रोल्ड एरिया से कंट्रोल्ड एरिया में मटेरियल को जो आप ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, वहाँ से पास थ्रू करते हो, तो उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है डायनामिक पास बॉक्स। ठीक है, ताकि आपका मटेरियल जो है एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहा है तो वो जो है वहाँ का कंटेमिनेशन दूसरे एरिया में ना फैले। ठीक है, और स्टैटिक पास बॉक्स की बात करें तो यूज टू ट्रांसफर द मटेरियल बिटवीन टू क्लीन एनवायरनमेंट्स which are equal clean and are designed to work with the minimal personal movements। स्टैटिक पास बॉक्स की बात करें तो ये दो क्लीन एनवायरनमेंट्स के बीच में यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्यों यूज़ किया जाता है? जब दोनों ही क्लीन एनवायरनमेंट्स हैं टू ये जान लेते हैं टू वर्क विद द मिनिमल पर्सनल मूवमेंट्स। ठीक है, ताकि आपकी पर्सनल मूवमेंट्स को जो है वो मिनिमाइज किया जा सके, पर्सन्स को एक एरिया से दूसरे एरिया में मूवमेंट ना करनी पड़े, जिससे जो है कंटेमिनेशन को रोका जा सके जो मूवमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, अगला डिफरेंस हम देखते हैं क्यूबिकल। जो आपका डायनामिक पास बॉक्स है, इट हैज़ अ क्यूबिकल, इट इज़ अ क्यूबिकल बॉक्स विच हैज़ गॉट इंटरलॉक्ड डोर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एक तरह का क्यूबिकल डोर होता है जो कि जिसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है दोनों साइड में, विच प्रोटेक्ट्स द क्लीन एनवायरनमेंट फ्रॉम बीइंग पॉल्यूटेड ड्यूरिंग ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, ये आपका क्लीन एनवायरनमेंट को प्रिवेंट करने के लिए जो आपका क्लीन एनवायरनमेंट है वो अनक्लीन एरिया से कंटेमिनेट ना हो जाए, इसके लिए आपका डायनामिक पास बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और डायनामिक पास बॉक्स इज़ फिटेड विद एलईडी इंडिकेटर शो द डोर इज़ ओपन। आपका डोर ओपन है ये दिखाने के लिए एलईडी इंडिकेटर एक लगा होता है
डायनेमिक पास बॉक्स में, ठीक है। और स्टैटिक पास बॉक्स की बात करें तो डिजाइन एज एन एयरलॉक डिवाइस टू प्रिवेंट द एम्बिएंट एयर फ्रॉम एंटरिंग और क्लीन एयर फ्रॉम डिसअपियरिंग फ्रॉम क्लीन रूम्स, ठीक है। स्टैटिक पास बॉक्स की बात करें तो ये एक तरह का एयरलॉक की तरह काम करता है, जो आपकी एम्बिएंट एयर या ये कह लीजिए कि क्लीन एयर को दूसरे एरिया में डिसअपियर होने से जो है वो प्रिवेंट करता है, बचाता है, ठीक है। तो इसलिए स्टैटिक पास बॉक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तीसरा डिफरेंस हम देखते हैं, फिटेड विद सक्शन फिल्टर ऑफ 0.3 माइक्रोन्स एसएस एंड सप्लाई फिल्टर 10 माइक्रोन्स, ठीक है। जो आपका डायनामिक पास बॉक्स है वो दो तरह के फिल्टर्स होते हैं उसमें, एक तो सक्शन फिल्टर होता है जो 0.3 माइक्रोन्स का होता है, और एक सप्लाई फिल्टर होता है जो 10 माइक्रोन्स का होता है, ठीक है। आप जो आपका ये जो आपका सक्शन फिल्टर है जो 0.3 माइक्रोन्स का है वो एसएस का बना होता है, ठीक है। और सप्लाई फिल्टर जो है वो आपका एल्यूमिनियम का बना होता है, ठीक है। जो आपका सक्शन फिल्टर है वो हैपा फिल्टर्स होते हैं, और जो आपके सप्लाई फिल्टर्स होते हैं वो पी फिल्टर्स होते हैं, ठीक है। और स्टैटिक पास बॉक्स की बात करें तो स्टैटिक पास बॉक्स डजंट हैव फिल्टर्स, स्टैटिक पास बॉक्स में कोई फिल्टर्स नहीं होते हैं। तो ये सबसे इन दोनों में कॉमन डिफरेंस होता है कि डायनामिक पास बॉक्स में आपके दो तरह के फिल्टर्स होते हैं और स्टैटिक पास बॉक्स में कोई फिल्टर नहीं होता है, ठीक है। क्यों फिल्टर्स होते हैं डायनामिक में? ताकि आप जो है एक तरह की जो आपके कंटेमिनेट मटेरियल जा रहा है नॉन क्लीन एरिया से, वो कंटेमिनेट ना जो क्लीन एरिया है उसको कंटेमिनेट ना कर पाए, ठीक है। इसलिए उसमें जो आपके डायनामिक पास बॉक्स है उसमें फिल्टर्स होते हैं, जबकि स्टैटिक पास बॉक्स को आप इस्तेमाल करते हो दोनों क्लीन एरियाज में, तो आपको फिल्टर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आइए जानते हैं चौथा डिफरेंस डायनामिक और स्टैटिक पास बॉक्स। चौथे डिफरेंस के बारे में बात करें तो डायनामिक पास बॉक्स में प्रेशर गेज, it has a pressure gauge ranging from 0 to 25 mm वाटर कॉलम। डायनामिक पास बॉक्स में एक प्रेशर गेज होता है जिसकी रेंज 0 से 25 mm वाटर कॉलम होती है, ठीक है। एक मैग्नेहेलिक गेज होगा जो आपको बाहर से ही दिख जाएगा, जो आपका डायनामिक पास बॉक्स है उसमें, ठीक है। ऑल्सो फिटेड विद मोटर ब्लोअर ऑफ 1/5 हॉर्स पावर फॉर ब्लोइंग आउट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। और इसके साथ साथ एक मोटर ब्लोअर होगी जिसमें जो कि 1/5 हॉर्स पावर की होगी, जिससे जो है जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे उसको ब्लो आउट या एक्सपेल आउट कर सकते हैं डायनामिक पास बॉक्स में, ठीक है। वहीं स्टैटिक पास बॉक्स की बात करें, डज नॉट हैव सच फीचर्स, सो should never be used to transfer the materials between clean and non-clean rooms। स्टैटिक पास बॉक्स की बात करें तो इसमें जो है इस तरह के फीचर्स नहीं होते हैं, ना तो इसमें प्रेशर गेज होता है, ना ही इसमें मोटर ब्लोअर होता है जो कि 1/5 हॉर्स पावर का था डायनामिक पास बॉक्स में, ठीक है। इसलिए इसको कभी भी अनक्लीन एरिया और क्लीन एरिया के बीच में यूज़ नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है, क्योंकि स्टैटिक पास बॉक्स जो है आपका वो सिर्फ क्लीन और क्लीन एरियाज़ के बीच में ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अगर इसको अनक्लीन एरिया के और क्लीन एरिया के बीच में यूज़ किया गया तो ये आपके डस्ट पार्टिकल्स को एक्सपेल आउट नहीं कर पाएगा और डस्ट पार्टिकल्स आपके क्लीन एरिया में चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर डिफरेंस की बात करें, डायनामिक पास बॉक्स हैज़ यूवी लाइट ऑफ 80 वॉट्स, ठीक है, एंड स्टैटिक पास बॉक्स हैज़ यूवी लाइट ऑफ 8 वॉट्स, ठीक। डायनामिक पास बॉक्स की बात करें तो इसमें यूवी लाइट होती है 18 वॉट्स की, और स्टैटिक पास बॉक्स में यूवी लाइट होती है 8 वॉट्स की। क्यों होती है डायनामिक पास बॉक्स में 18 वॉट्स की ज़्यादा क्यों होती है लाइट? क्योंकि जो आपके डायनामिक पास बॉक्स है वो अनक्लीन एरिया और क्लीन एरिया के बीच में है, तो वहाँ पे जर्म्स एंटर कर सकते हैं, बैक्टीरियाज एंटर कर सकते हैं, तो उनको किल करने के लिए, क्योंकि यूवी लाइट में जर्मिसाइडल और बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी होती है। हम सब जानते हैं कि यूवी लाइट डीएनए रैप्चर करता है बैक्टीरिया का, ठीक है, तो जिससे जो है जो बैक्टीरिया मारे जा सकते हैं, ठीक है। और जो आपका मटेरियल है जो ट्रांसफ़र हो रहा है पास बॉक्स के थ्रू, वो
जर्म्स और बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा क्लीन एरिया में, ठीक है। और स्टैटिक पास बॉक्स में यूवी लाइट 8 वॉट्स की होती है, क्योंकि वो दोनों ही क्लीन एरियाज रहते हैं, तो बैक्टीरियाज की ग्रोथ भी कम होगी, चांसेस कम होंगे, तो इसलिए हम कम यूवी लाइट में काम चल जाता है इसका, ठीक है। और अगले डिफरेंस की बात करें, देन डायनामिक पास बॉक्स हैज़ फ्लोरेसेंट लैम्प 20 वॉट्स, फ्लोरेसेंट एंड स्टैटिक पास बॉक्स हैज़ फ्लोरेसेंट लैम्प 40 वॉट्स। डायनामिक पास बॉक्स में 20 वॉट की फ्लोरेसेंट लाइट होती है और स्टैटिक पास बॉक्स में 40 वॉट्स की होती है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, डायनामिक पास बॉक्स में कम वॉट की जो लाइट है वो यूज़ होती है 20 वॉट्स की, स्टैटिक पास बॉक्स में ऑलमोस्ट इससे डबल जो लाइट होती है 40 वॉट्स की लाइट यूज़ की जाती है, ठीक है। क्यों की जाती है? क्योंकि डायनामिक पास बॉक्स जो है आपका वो अनक्लीन एरिया और क्लीन एरिया के बीच में है, ठीक है। तो आपकी जो है जो अनक्लीन एरिया और में लाइट जो है कंपेरेटिवली पास बॉक्स में जो है वो हमें ज़्यादा चाहिए। अनक्लीन एरिया में पहले ही लाइटिंग कम होती है, तो पास बॉक्स में अब कम लाइट से काम चल जाता है, ठीक है। जबकि फ्लोरेसेंट लैम्प की स्टैटिक पास बॉक्स की बात करें तो क्योंकि लाइटिंग हमारी पहले से ही ज़्यादा रहती है कंट्रोल एरियाज़ में, तो हमें पास बॉक्स में ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम जो है वो आसानी से अपने मटेरियल को देख सकें, ठीक है। तो ये था आपका डायनामिक और स्टैटिक पास बॉक्स में डिफरेंस। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फार्मा स्कॉलर्स को। थैंक यू।